इंपॉर्टेंट टैगलाइन हमने दी है। ये सरकार ने बहुत कुछ दिया है। सरकार का विजन, पॉलिसी और प्लानिंग अपने आप में बिल्कुल सही है। इसका कारण हम आपको बता देते हैं, ये हमने क्यों लिखा है। लेकिन फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो है ना खरखोदा का मास्टर प्लान, वो 2041 का मास्टर प्लान है परिवार। 2041 का मास्टर प्लान के हिसाब से सरकार अपने एक एक कदम को फूंक करके रख रही है। एक एक डेवलपमेंट, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खरखोदा में देना है, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हुए जा रहे हैं। आज अगर कोई कहेगा मैं तो चाहता हूं खरखोदा को 1000 करोड़ मिल जाए, सरकार तो कुछ देकर के ही नहीं गई इस महाविकास रैली में। भाई साहब, आपको एक बात बता देना चाहते हैं, खरखोदा में सरकार ने बहुत कुछ दिया और वो 2041 के हिसाब से चल रही है, 31 के हिसाब से नहीं। लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी। 41 का मास्टर प्लान है और 41 के मास्टर प्लान तक बहुत सारे उल्टे पुल्टे बिल्डर्स ने आकर के उस धरातल को ही खराब कर दिया है। उससे दोनों का नुकसान है, आपका भी नुकसान और खरखोदा की रियल एस्टेट मार्केट का भी नुकसान है। उन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। तो परिवार, हमने कहा 2026 में हमारी टैगलाइन विजन और मार्केटिंग के बीच का फर्क समझना ही असली समझदारी है। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, बट ये आपके लिए खतरा भी हो सकता है। ये वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, पर मजेदार ये वीडियो रहेगा खरखोदा रियल एस्टेट को बारीकी से वर्तमान में समझने वाले लोगों के लिए। भैया यहां ना हंसी फुआरे वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग, या जो जवाब पूछे जाते हैं, जो सवाल करे जाते हैं, उनके जवाब ना देने वाले लोगों को यहां हमें प्लेटफॉर्म पर जरूरत नहीं है भैया। जो सही मायने में समझना चाहते हैं ना रियल एस्टेट को, वो लोग यहां पर आए और समझे धरातल को। अब ओल्ड खरखोदा और न्यू खरखोदा का जो एक्सपेंशन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है, वो कैसे, कौन सी थ्योरी पर चल रहा है साइंटिफिकली, उसे भी समझ लेते हैं परिवार। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। 2026 की पहली वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है परिवार ये, और सबसे पहले ढेर सारी दुआएं, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रगति, उन्नति, विकास और गतिशीलता का ये साल आप लोगों के लिए रहे, हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए रहे। और भैया ये ना सूर्य का साल है, मूलांक है 1, और सूर्य की जिस हिसाब से कहते हैं कि तेजस जो उनके अंदर है, जो तेजस्वी एक ओरा उनका है, वैसा ही प्रकाश में आप लोगों का जीवन रहे और राइटफुल आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो। राइटफुल इन्वेस्टमेंट्स की धरातल जो है, जो नींव है, वो आपका विजन क्लैरिटी का है, और उस विजन के ऊपर प्रकाशवान हो लोगों का ज्ञान, इन्फ्लुएंसर्स का ज्ञान, मार्केट के अंदर बैठने वाले हमारे ब्रोकर भाइयों का ज्ञान, उससे प्रकाशवान होकर के आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो एक सक्सेसफुल क्राइटेरिया के तहत धरातल पर लगे। अब उसी चीज के लिए हमारी दौड़ है परिवार। खरखोदा रियल एस्टेट की सीरीज जारी है। काफी सारी वीडियोस, 5 से 6 वीडियोस हम लोग लास्ट ईयर एंड में डाल चुके हैं। फरीदाबाद रियल एस्टेट की सीरीज जारी है। अभी सोनीपत का पैरेलली हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग ना जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल जीरो से लेकर के और अंतिम निचोड़ तक लेकर जाते हैं परिवार। सिर्फ बेचना मकसद नहीं है, एजुकेट करना मकसद है। सेकंड, 2026 के अंदर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन जो रहेगी वो ये है कि सोशल मीडिया और वहां के इन्फ्लुएंसर्स से ब्रेन वॉश होने से बचें और धरातल का विजन समझें। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज सोशल मीडिया ने ना बिल्कुल उलट पुलट करके चीजें रख दी हैं। ये एक पावरफुल टूल भी है आपका ब्रेन वॉश करने के लिए, और एक पावरफुल टूल है आप लोगों तक नॉलेज को पहुंचाने के लिए। शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की, लेकिन 2 चीजें, देखिए लंबी वीडियो रहेगी बट मास्टर क्लास तरीके की वीडियो ये फरीदाबाद रियल एस्टेट के ऊपर। पहला तो जो नायब सिंह सैनी हमारे सीएम है हरियाणा से, जो अभी आए थे खरखोदा में विकास रैली को संबोधित करके गए हैं, उनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अनाउंसमेंट करके गए हैं वो आज हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाने वाले हैं। दूसरी चीज कि भैया खरखोदा रियल एस्टेट में नेक्स्ट्रा सिटी तक हमने ग्राउंड सर्वे कर दिया है। सेक्टर 6-7 से होते हुए दिल्ली बोहाना रोड से होते हुए हम लोग नेक्स्ट्रा सिटी तक पहुंच चुके हैं। जो लोगों ने सीरीज नहीं देखी ना, एक एक पार्ट को सीक्वेंस वाइज देखते हुए आए। उसी के आगे NS 334 भी पर हमने आखिरी लास्ट वीडियो खत्म किया था। अब NS 334 भी की एक तरफ ओल्ड खरखोदा है, एक तरफ नया खरखोदा बस रहा है। दोनों का ड्रोन शूट आपको दिखाने वाले हैं और एक्सपेंशन पैटर्न समझाने वाले हैं, थोड़े बहुत डेटा इंसाइट देंगे। और जैसे ये ग्राउंड सर्वे की सीरीज खत्म होगी ना, लास्ट में प्रेजेंटेशन आएगा कंक्लूजन में विद कंप्लीट डेटा एनालिसिस, पूरे खरखोदा का निचोड़ हो जाएगा भैया। बट आज बहुत बड़ी मेजर मास्टर क्लास है जिसमें धरातल की वीडियो आपके सामने आएगी। धरातल प्लस डेटा एनालिसिस दोनों यही मिलेंगे द साहिल नेस्ट पर। आगे बढ़ने से पहले परिवार, सबसे पावरफुल टूल है हमारा टीम द साहिल नेस्ट का। नीचे दिया गया है प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर
7,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर 2 साल में हम लोगों से जुड़ चुके हैं भैया। वन ऑन वन हमसे बातचीत करते हैं। बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब पर हर रोज नहीं आ सकती हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलती हैं। इंतजार मत करें, कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन करें। शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात कह देते हैं। नए साल में हार्दिक शुभकामनाएं हमारे उन साथियों को के लिए भी जो हमारे विचारों से सहमत नहीं होते हैं। परिवार, ये समाज ना, ये वैचारिक मतभेद और वैचारिक सहमति का एक बहुत बड़ा प्रारूप है। आप लोग हमारे विचारों से सहमत हो तो भैया आप लोग हमारा कंटेंट देखें, हमारे विजन को फॉलो करें। नहीं सहमत होते हैं तो भैया हमारे रिप्लाई का इंतजार ना करें। हमें पोक जितना कर सकते हैं आप करते रहें हमारी तरफ से। जब हमारा मन करेगा तब आपको रिप्लाई देंगे। हमारा रिप्लाई सिर्फ हमारे काम के माध्यम से आता रहेगा और ये निरंतर चलता रहेगा। जनता के लिए, हमारे लिए भी। हमेशा नहीं है भैया कि सारा ही जनता के लिए करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं तो अपने लिए भी कुछ ना कुछ फ्रूटफुल चीजें हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बट यस, 99.99 भी नहीं, 100% ये काम बहुत ही अच्छाई के साथ और साफ नियति के साथ होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है परिवार हम लोगों को, क्योंकि प्यार इतना मिल रहा है आप लोगों से। जब आप लोगों के साथ विचार मिल रहे हैं ना, तो आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं परिवार वीडियो की और चलते हैं सीधा स्लाइड पर। बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन हमने दी है ये, सरकार ने बहुत कुछ दिया है। सरकार का विजन, पॉलिसी और प्लानिंग अपने आप में बिल्कुल सही है। इसका कारण हम आपको बता देते हैं ये हमने क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है परिवार की माफिया एक नेक्सस खड़ा हो गया है खरखोदा रियल एस्टेट में। खैर अब तो बहुत लोग एजुकेट हो गए हैं, काफी सारी एंगेजमेंट हमें हमारी वीडियोस पे मिली, बाकी रिटन आर्टिकल्स पे बहुत एंगेजमेंट आती है, कम्युनिटी के थ्रू लोगों तक बहुत अच्छी रीच हो गई है। तो ये इसलिए दिया कि सरकार ने तो देखो बहुत कुछ दिया है यार। खरखोदा था ही क्या? खरखोदा एक छोटा सा कस्बा जिसमें मतलब आप जाकर के घूमेंगे ना खरखोदा शहर के अंदर, तो ऐसे मकान, ऐसी रिहाइश, ऐसी हैबिटेशन बनी हुई है कि भैया आप लोगों को लगेगा यार कि बहुत मिडिल क्लास तबके की फैमिलीज यहां रहती हैं। और ये हिट नहीं कर रहे हैं हम लोगों को, ये हम इन्वेस्टर्स तक पहुंचा रहे हैं कि कैसी सेंट्री खरखोदा के अंदर रहती है, जिस खरखोदा को कोई जानता भी नहीं था। विश्व पटल पर सरकार ने उसको लाने का काम किया है। मारुति जैसा एक बहुत बड़ा उद्योग सरकार ने वहां पर दिया, और वो उद्योग ऐसा दे दिया है जो परमानेंट वहां पर रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवाता रहेगा। लेकिन नेक्सस ने क्या किया, माफिया ने क्या किया, बिल्डर और ब्रोकर लॉबी के माफिया ने क्या किया कि उसी को मोनेटाइज करना शुरू कर दिया। और लोगों ने बगैर सोचे समझे वहां पर महंगे रेट पर उल्टी सीधी चीजें बगैर फिल्टर आउट किए हुए डेवलपर्स को पैसा डालना शुरू कर दिया। और उसी के अगेंस्ट हमारी ये लड़ाई है। पारदर्शिता ना होने के खिलाफ हमारी लड़ाई है, महंगे नाजायज रेट्स होने के खिलाफ लड़ाई है। कौन बिल्डर सही है, कौन गलत है, ये जनता खुद तय कर लेगी। हम अपने विचार रखते रहेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। खरखोदा विकास रैली में सीएम साहब ने क्या क्या अनाउंसमेंट्स करके वो लोग करके गए हैं परिवार। लेकिन फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो है ना खरखोदा का मास्टर प्लान, वो 2041 का मास्टर प्लान है परिवार। 2041 का मास्टर प्लान के हिसाब से सरकार अपने एक एक कदम को फूंक करके रख रही है। एक एक डेवलपमेंट, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खरखोदा में देना है, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हुए जा रहे हैं। आज अगर कोई कहेगा मैं तो चाहता हूं खरखोदा को 1000 करोड़ मिल जाए, सरकार तो कुछ देकर के ही नहीं गई इस महाविकास रैली में। भाई साहब आपको एक बात बता देना चाहते हैं, खरखोदा में सरकार ने बहुत कुछ दिया, वो 2041 के हिसाब से चल रही है, 31 के हिसाब से नहीं। लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी। 41 का मास्टर प्लान है और 41 के मास्टर प्लान तक बहुत सारे उल्टे पुल्टे बिल्डर्स ने आकर के उस धरातल को ही खराब कर दिया है। सरकार लेकिन अपनी तरफ से संपूर्ण जोर के साथ काम कर रही है परिवार। और विकास रैली में माफिया, बिल्डर प्लस ब्रोकर का नेक्सस, जो हमने बताया कि विकास रैली से पहले जो सरकार ने अनाउंसमेंट की है, वहीं से बिल्डर और ब्रोकर का नेक्सस शुरू होता है, जब सच्चाई से ज्यादा ये लोग सपने, बड़े बड़े सपने बेचते हैं। गलती सरकार के इरादों में नहीं है, गलती वहां है जहां हकीकत से ज्यादा उम्मीदें दिखाई जाती है। और उससे भी बड़ी गलती बिना जांचे समझे उन सपनों पर भरोसा करने वाले आप जैसे लोगों की है, जो ब्रेन वॉश होकर के सोशल मीडिया से ट्रैप में फंसते हैं। पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी प्रोजेक्ट में जाना गलत नहीं है, बट अगर विजन मिसअलाइंड है आप लोगों का, आपको धोखे से चीजें बेची जा रही है, गलत कॉन्सेप्ट पर चीजें बेची जा रही है, गलत विजन अलाइन करके चीजें बेची जा रही है, आप भी फंसेंगे। कल को मार्केट को भी गाली देंगे और उस मार्केट को डंप भी आप कहने लगेंगे। सरकार लेकिन अपनी तरफ से संपूर्ण जोर के साथ काम कर रही है परिवार। और विकास रैली में माफिया, बिल्डर प्लस ब्रोकर का नेक्सस, जो हमने बताया कि विकास रैली से पहले जो सरकार ने अनाउंसमेंट की है, वहीं से बिल्डर और ब्रोकर का नेक्सस शुरू होता है, जब सच्चाई से ज्यादा ये लोग सपने, बड़े बड़े सपने बेचते हैं। गलती सरकार के इरादों में नहीं है, गलती वहां है जहां हकीकत से ज्यादा उम्मीदें दिखाई जाती है। और उससे भी बड़ी गलती बिना जांचे समझे उन सपनों पर भरोसा करने वाले आप जैसे लोगों की है, जो ब्रेन वॉश होकर के सोशल मीडिया से ट्रैप में फंसते हैं।
पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी प्रोजेक्ट में जाना गलत नहीं है, बट अगर विजन मिसअलाइंड है आप लोगों का, आपको धोखे से चीजें बेची जा रही है, गलत कॉन्सेप्ट पर चीजें बेची जा रही है, गलत विजन अलाइन करके चीजें बेची जा रही है, आप भी फंसेंगे, कल को मार्केट को भी गाली देंगे और उस मार्केट को डंप भी आप कहने लगेंगे। उससे दोनों का नुकसान है, आपका भी नुकसान और खरखोदा की रियल एस्टेट मार्केट का भी नुकसान है। उन्हीं चीजों को क्लियर करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। तो परिवार, हमने कहा 2026 में हमारी टैगलाइन विजन और मार्केटिंग के बीच का फर्क समझना ही असली समझदारी है। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, बट ये आपके लिए खतरा भी हो सकता है। धरातल पर चीजों को जरूर समझे, और धरातल आपको कहां मिलेगा? द साहिल नेस्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर। सीएम सैनी साहब ने क्या क्या अनाउंसमेंट की है? हम खरखोदा में भी विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कृत संकल्पित हैं और इसी को साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 11 वर्षों के कार्यकाल में खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, 2081 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करवाए हैं। और एक ऐसा छोटा सा कस्बा, एक ऐसी छोटी सी तहसील सोनीपत की ये खरखोदा, जिसे कोई जानता नहीं था, वहां पर इतना सारा फंड इस गवर्नमेंट ने दिया है। सरकार तो अपने लेवल पर डेवलपमेंट करवाई जा रही है, पर लोगों का विजन और माफिया नेक्सस ने खराब कर दिया है। इनमें आईएमटी खरखोदा में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1027 करोड़ रुपए की लागत के करवाए गए विकास कार्य शामिल हैं। साथ में खरखोदा में 9 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का भी निर्माण करवाया गया है। सीएम सैनी साहब ने कहा कि खरखोदा में ही 6 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से न्यायिक परिसर का निर्माण, 4 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 4.5 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नवीनीकरण और 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से नई अनाज मंडी का विस्तार किया गया है। ये सारे काम पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार खरखोदा में करते हुए आ रही है। सीएम सैनी ने कहा कि जवानों व किसानों की यह भूमि हर अब एनसीआर क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बन चुकी है। ध्यान से सुनना, इस शब्द को, इंडस्ट्रियल हब बन चुकी है। यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल विनिर्माण, भंडारण और लॉजिस्टिक के विकास के व्यापक अवसर प्रदान कर रहा है। यह कारोबारी और निवेशकों के लिए आकर्षण का भी केंद्र बन रहा है। इस दिशा में आईएमटी खरखोदा में मारुति सुजुकी द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित की जा रही है। भैया, सरकार ने तो दिए थे 2,000 करोड़, लेकिन मारुति लेकर के आई है 18,000 करोड़ रुपए का निवेश। मैसर्स सुजुकी मोटरसाइकिल द्वारा 2,000 करोड़ रुपए के निवेश से पैरेलली मारुति के उद्योग लगाया जा रहा है। सीएम सैनी साहब ने यह भी कहा कि सोनीपत के जो तहसील है खरखोदा, वहां के गांव सौटी और थाना कला में 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों का इन्होंने शिलान्यास भी किया है। इन 2 विकास परियोजनाओं पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने खरखोदा में घोषणाओं की झड़ी लगाई है। भैया, अभी के हिसाब से देखें तो जो बहुत बड़ी विकास रैली का एक प्रारूप बनाया गया था, उसके हिसाब से थोड़ा बजट जरूर कम लग सकता है, लेकिन खरखोदा तहसील के हिसाब से ऑलरेडी सरकार उसको फंड देते हुए आ रही है। इन्होंने अपने फंड से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। शहर में थाना चौक व दिल्ली चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़ रुपए व स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 3.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। शहर में कूड़े के निपटान के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से प्लांट लगेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहर में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यहां पर ये जो थाना चौक दिल्ली चौक का सौंदर्यीकरण है, मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़ रुपए है। इसके लिए ना अभी डॉक्यूमेंटेशन की फाइलों को तैयार करने के लिए बोला गया है कि भैया आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करके दें, प्रॉपर एस्टिमेट करके दें, फिर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मतलब उन्होंने भी फंड एलोकेट नहीं किया है, काम को शुरू करने के लिए फाइलें उन्होंने कहा है कि तैयार करके हमारे ऑफिस तक पहुंचाएं। इसी के साथ में अब बहुत बड़ी चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, पर मजेदार ये वीडियो रहेगा खरखोदा रियल एस्टेट को बारीकी से वर्तमान में समझने वाले लोगों के लिए। भैया, यहां ना हंसी फुआरे वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग, या जो जवाब पूछे जाते हैं, जो सवाल करे जाते हैं, उनके जवाब ना देने वाले लोगों को यहां हमें प्लेटफॉर्म पर जरूरत नहीं है। भैया, जो सही मायने में समझना चाहते हैं ना रियल एस्टेट को, वो लोग यहां पर आए और समझे धरातल को। अब ओल्ड खरखोदा और न्यू खरखोदा का जो एक्सपेंशन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है, वो कैसे, कौन सी थ्योरी पर चल रहा है साइंटिफिकली, उसे भी समझ लेते हैं परिवार। तो खरखोदा का जो एक्सपेंशन फॉर्मूला समझेगा ना, वही सही जगह इन्वेस्ट करेगा। अब खरखोदा पहले क्या था? कस्बा था। अब वो कस्बा आपको दिखाएंगे, अभी पूरा डिटेल्ड वीडियो आ रहा है परिवार, इसी में कंटिन्यू करना है आप लोगों को। वो खरखोदा पहले कस्बा था। सवाल ये नहीं है कि वह बदल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि वह किस फॉर्मूला पर ग्रो कर रहा है। यानी कि जो खरखोदा का एक्सपेंशन है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि कल को आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि यहां पर एक्सपेंशन होते होते कैसे लोग आएंगे, कितने टिकट साइज के लोग आएंगे, कितना टाइम लगेगा। खरखोदा का ग्रोथ ट्रेडिशनल सिटी मॉडल पर नहीं। ट्रेडिशनल सिटीज कौन सी हैं? गुड़गांव है, सोनीपत है, आपका रोहतक है, बहादुरगढ़ नहीं। भैया, ये ट्रेडिशनल सिटी जैसा एक्सपेंशन नहीं है खरखोदा का। ये इंडस्ट्रियल लेड एक्सपेंशन मॉडल है। यानी पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फिर धीरे धीरे कामगार आएंगे और फिर वहां पर रिहाइश आएगी। यानी कि पहले फैक्ट्री, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर हाउसिंग
और फिर पैरेलली इंफ्रा वाली साइकिल काम कर रहा है। आज सोनीपत में देखिए, गुड़गांव में देखिए क्या हुआ। पहले तो नौकरियां, थोड़ा बहुत इंफ्रा सरकार ने बेसिक दिया, फिर नौकरियां आई, फिर रिहाइश के लिए लोग आए, अब जाकर कहीं इंफ्रा पूरा कंप्लीट होने की कगार पर है। तो इंफ्रा तो सबसे बाद में आता है, इंफ्रा बेसिक इंफ्रा पहले आता है, कोर इंफ्रा सबसे बाद में, यानी पहले नौकरियां, फिर रेजिडेंशियल डिमांड, और उसके बाद सिटी का एक्सपेंशन। खरखोदा किसी मेट्रो की तरह कॉमर्शियल हब से नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम से एक्सपेंड करेगा। जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जेंट्री, कितने पैसे खर्च करने वाली जेंट्री खरखोदा के अंदर आकर के रहने वाली है। यह सिटी एंड यूजर, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं परिवार, यह सिटी एंड यूजर ड्रिवन कम और वर्क फोर्स ड्रिवन ज्यादा रहेगी। हमें पता है बहुत सारे ब्रोकर्स भी हमारी वीडियोस देखते हैं, फिर इसी कंटेंट को उठा करके अपने प्लेटफॉर्म पर भी डालते हैं। बट अच्छी बात है भैया, लेकिन मेंशन करना ना भूलें, हम लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए मेंशन जरूर करेंगे ये कंटेंट कहां से लिया गया है। तो ये एंड यूजर ड्रिवन कम, और जो कहते हैं ना कि रोटेशन वाले लोग आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, परमानेंट एंड यूजर यहां बहुत रेयर खरखोदा में अगले 10-12 साल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाद 10 एक डिकेड के आगे की तो स्टोरी किसी को नहीं पता होती है परिवार, बट आज की वर्तमान कंडीशन को देखते हुए हम लोग ये चीज कह सकते हैं। इसलिए खरखोदा का फ्यूचर गुड़गांव जैसी सिटी लाइफ मॉडल नहीं, बल्कि मानेसर सोना टाइप इंडस्ट्रियल सैटेलाइट सिटी मॉडल पर फिट बैठता है। और हम तो अभी कहेंगे कि मानेसर और सोना से भी खरखोदा बहुत पीछे है, वहां अलग ही खेल है, उसको भी कभी समझाएंगे, समय लगेगा, लेकिन आज खरखोदा उनसे भी बहुत पीछे है परिवार। तो ये आज का एक टॉपिक हमने आप लोगों को समझा दिया परिवार। अब हम लोग चर्चा करेंगे खरखोदा के ग्राउंड सर्वे पर। 334B से सोनीपत की तरफ से हर तरफ एंगल से आपको ना खरखोदा का ड्रोन शूट दिखाने वाले, दिल काम करके बैठे, मजा आ जाएगा आज की वीडियो में। ऐसी रियल एस्टेट वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिली होगी परिवार खरखोदा के बारे में। और ये पूरी सीरीज है, 5-6 वीडियो और आएंगी सीरीज में। यही हाल सोनीपत में करके दिखा देंगे आप लोगों को, ऐसा एनालिसिस दे जाएंगे जो हमारे इन्वेस्टर्स फॉरेन में बैठे हैं ना, उनको आने की जरूरत नहीं है परिवार। तो मजा आ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू खरखोदा ग्राउंड ड्रोन शूट, और उससे पूरे खरखोदा को समझ लेते हैं। तो परिवार थोड़ा सा डेटा इंसाइट दे देते हैं आप लोगों को ना, खरखोदा का जो ओरिजिनल ग्राउंड है उसे समझने से पहले आप लोग समझे, सन 1990-91 के आसपास ना लगभग 13,000 की पॉपुलेशन थी, और ये 2011 तक आते आते 25,000 के आसपास पॉपुलेशन हो चुका है। दो हिस्से होते हैं देखिए, एक होता है शहर और एक होता है शहर के आसपास लगते हुए गांव, लाइक पिपली है, गोपालपुर है, आपका सोटी गांव है। तो ये सारे गांव जो बिल्कुल शहर के नजदीक लगते हैं ना, इन गांव को भी परिवार, इनकी जनसंख्या भी शहरीकरण के हिसाब से कैलकुलेट करी जाती है, और कितना इंपैक्ट आएगा उस सिटी के ऊपर वो भी कैलकुलेट करती है सरकार। तो लगभग 2011 में 25,000 की पॉपुलेशन थी, और गांव के जो आसपास 7-8 गांव लगते हैं बिल्कुल शहर के अंदर घुस चुके हैं, उनका मिलाकर के 40,000 की पॉपुलेशन बनती है। सबसे स्पष्ट बात, जब 90 में 13,000 थी और 11 तक यानी कि 2 दशक के अंदर वो आते आते सिर्फ 40,000 ही हुई है परिवार, तो कितना एक्सपेंशन आप लोग फर्दर देख सकते हैं। अब इसमें एक पहलू और एक पहिया और जुड़ गया है, वो है आईएमटी। पहले ये कुछ खरगोदा के अंदर तो एक जो नॉर्मल ग्रोथ होती है ना पॉपुलेशन की, वही चल रही थी, लेकिन अब आईएमटी आने के बाद वो पहिया थोड़ा सा दोगुना स्पीड से चलेगा, क्योंकि बाहर की पॉपुलेशन का माइग्रेशन का इंपैक्ट बहुत अग्रेसिवली आना है, जो पहले नहीं था। अब चीजें समझे कि हमने पहले भी बताया कि इंडस्ट्रियल लेड एक्सपेंशन होगा, लेबर आएगी जाएगी, ब्लू कलर एम्प्लॉयर आएगा जाएगा, परमानेंट एंड यूजर नहीं आएगा, ये सारे माइग्रेंट्स होंगे। अब 2041 के हिसाब से सरकार ने लगभग 5 लाख लोगों के आसपास, मतलब पूरा जो खरखोदा आसपास के जो गांव है ना, उसका एस्टिमेट तैयार किया है कि लगभग 5 लाख लोग आकर के खरखोदा में 2041 तक रहेंगे। ठीक है परिवार, गुड़गांव को देख लेना, बानेसर को देख लेना और सोना को देख लेना, वहां की पॉपुलेशन का एस्टिमेट कुछ काम खुद भी कर लेना, कितना सरकार ने एस्टिमेट लिया हुआ है 2041, छोड़ो 31 ही पकड़ लेना वहां पर कि 2031 के मास्टर प्लान के हिसाब से सरकार ने क्या प्लान किया है। यहां तो सिर्फ 5 लाख की पॉपुलेशन का गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है परिवार, और उसमें भी मेजर माइग्रेंट्स रहेंगे जो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। और सबसे बड़ा डेटा एक और बता देते हैं, 70,000 के आसपास जो रिहायशी एरिया होगा ना, वो आईएमटी के अंदर ही गवर्नमेंट ने बनाया, लगभग 17,000 लोगों का। 70,000 लोग आईएमटी के अंदर रह सकते हैं, बाहर के हुडा सेक्टर्स को छोड़ दीजिए। तो कितने माइग्रेंट आएंगे और कितनी आईएमटी पूरा का पूरा भर जाएगी, कितना समय लगेगा, उसी के लिए हम आप लोगों को ये पूरा ड्रोन शॉट दिखाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जो ये ब्रोकर आज कल 6 महीने, साल, 5 साल, 3 साल, भूल जाओ कहानी को। और ये रेट का जो इन्फ्लेशन, जो बेवजह रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हल्के बिल्डर आ रहे हैं, कुछ भी होने पौने दाम में रेट, कुछ बिल्डर की तो क्रेडिबिलिटी होती होगी, उसी के लिए ये सारा मतलब चश्मे उतार रहे हैं लोगों को। देख लो यार क्या चीजें हैं धरातल पर। तो शुरुआत करते हैं परिवार हम लोग इस ड्रोन शूट से।
आप लोगों को पुराना खरगोदा देख करके समझ में आ जाएगा कि नए खरगोदा के हालात क्या है, पुराने की क्या है और कितना टाइम लगेगा। ये है परिवार NH-334B जो कनेक्ट करता है मेरठ, सोनीपत, खरखोदा, झज्जर, चरखी दादरी, लोहारू। इसके दोनों तरफ बसा हुआ है खरखोदा। लेफ्ट साइड में ये जो देख पा रहे हैं ये है नया खरखोदा, जहां 4, 5, 6, 7 सेक्टर्स, नेक्स्ट्रा सिटी, सामने दिल्ली बवाना रोड आप देख पा रहे हैं। हमारे लेफ्ट में है ओल्डर खरखोदा। अब बिल्कुल पहुंच गए हैं, सोनीपत से हम लोग आ रहे हैं और खरखोदा के अंदर हमने एंट्री ली है इस NH-334B से। राइट साइड में ये ओल्डर खरखोदा है, जहां पर आप लोग बस स्टैंड देख पाएंगे पुराने खरखोदा का। यहीं पर आप इनका निगम का ऑफिस भी देख पाएंगे। ये पुराने खरखोदा का जो आपको चित्र दिखा रहे हैं सारे के सारे, ये जो ड्रोन शूट आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको एक ही चीज हम दिखाना चाह रहे हैं कि भैया ओल्डर खरखोदा इतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है और ये पूरा कॉलोनी सिस्टम में बसा हुआ है। यहां कोई भी हुड्डा सेक्टर का हैबिटेशन नहीं है। ये सारा का सारा एरिया आप लोगों को ओल्डर खरखोदा का बसा हुआ दिखाई दे रहा है। बीच बीच में काफी सारे लैंड पार्सल्स खाली हैं। यहां पर छोटे छोटे कॉमर्शियल दुकानें, छोटे छोटे मकान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ज्यादा रिचनेस की हैबिटेशन यहां पर नहीं है परिवार। सारा गवर्नमेंट का काम, मशीनरी का काम पीछे राइट साइड में जो ऑफिस था वहां पर होता है। सीधा जाएंगे तो राइट साइड में बस स्टैंड आप लोग देख पाएंगे। ये रोड सीधा सामने निकल करके ना NH-334B के पैरेलली चलता है। एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है ये पूरे खरखोदा की। राइट साइड में ये बस स्टैंड आप लोग देख पाएंगे, लेफ्ट साइड में वही कच्ची कॉलोनियों का डेंस हैबिटेशन। पीछे से हम लोग आ रहे हैं NH-334B से, और ये सोनीपत की तरफ से जब खरखोदा में एंट्री करते हैं ना, तो कुछ ऐसी रिहाइश आप लोगों को खरखोदा के अंदर देखने को मिलेगी। जो पुराना खरखोदा बसा हुआ है उसका कितना डेंसली पॉपुलेटेड वो खरखोदा है, चारों कॉर्नर से घुमा करके आज आपको ये खरखोदा का नजारा दिखा देंगे। अभी यहां पर मेजर बिजली, पानी, सीवर, रोड का काम ऑलमोस्ट अंदर आपको कंप्लीटेड दिखाई देगा पुराने खरखोदा में, लेकिन वो रिचनेस नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब ये है खरखोदा एक पुराना कस्बा जिसके अंदर जो लोग रहते हैं बहुत रिच नहीं है भैया। अब हम पहुंच गए इंडिया बुल्स की साइट पर NH-334B से, जहां से हमने एंट्री किया था। तो एक तरफ हमने आपको दिखा दिया बस स्टैंड वाला एरिया, और जब उससे राइट साइड में हम लोग आएंगे टुवर्ड इंडिया बुल्स की साइट, तो कुछ ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ ग्रीन ओपन वाइड स्पेस, जो कि खरखोदा बसाने के लिए, इतनी जनसंख्या को लेकर के आने के लिए मतलब बहुत ह्यूमंगस वैक्यूम है। ऐसी मारामारी नहीं है इधर जमीनों की। 12-13 रेजिडेंशियल हुड्डा सेक्टर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। और ये जो जनता है ना, इसकी कैपेबिलिटी इतनी है भैया कि ये 50-55 हजार रुपए गज के हिसाब से मैक्सिमम चीजें खरीद सकते हैं। बाहर की जो जनता आएगी वो हम प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि कैसी जनता आने वाली है, कितना माइग्रेशन होगा। अब हम लोग पहुंच गए मैजेस्टिक ग्रीन, आपने देखा होगा ज्योतिबा फुले चौक के पास से। वहां से आपको ये ड्रोन शूट दिखा रहे हैं कि कितना एरिया भर चुका है और कितना खाली है। मतलब खरखोदा इतना बड़ा शहर है कि एक मुट्ठी में आप लोग उसे देख सकते हैं। बहुत बड़ा होमंगस सिटी नहीं है खरखोदा कि इसकी पॉपुलेशन का ही माइग्रेशन। ये देख लीजिए, ये ओवरऑल व्यू है। ये पूरे ड्रोन में NH-334B के पैरेलली आपको खरखोदा की पूरी बसावट दिखाई दे जाएगी। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रताप डेयरी स्वीट्स के साथ में। ये सामने प्रताप डेयरी वालों का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। ये रोड सीधा कनेक्ट करता है सामने NH-334B पर। लेफ्ट साइड में फिर वही कॉलोनी बेस्ड इकोसिस्टम खरखोदा का आपको देखने को मिलेगा। ये वो रोड है जो सीधा आगे बस स्टैंड की तरफ आप लोगों को कनेक्ट करता है भैया। आपको पूरा ड्रोन व्यू खरखोदा का हमने दिखा दिया है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार की रिहाइश है। सामने ये NH-334B सीधा झज्जर की तरफ जाता है। लेफ्ट साइड में आपको टुवर्ड खरखोदा ये कनेक्ट आपको करने वाला है। देख लीजिए राइट साइड में NH-334B की रोड, बिजली, पानी, सेवर का इंफ्रा अभी तो आना है भैया अब नए खरखोदा में। और पुराने खरखोदा की कितनी गुंजाइश है उस नए खरखोदा को बहुत अग्रेसिवली फिलअप करने की। जो अमीर लोग हैं भैया वो तो चले जाएंगे बाहर की दूसरी मेजर सिटीज में। ये NH-334B पर थोड़ा सा आगे आ गए टुवर्ड ओल्डर सिटी, और वहां से अब आपको ये पूरा का पूरा नजारा दिखा रहे हैं। जो यहां पर ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर हैं या जो यहां के लोकल लोग हैं, वो ज्यादा पैसे अगर खर्च करेंगे ना तो खरखोदा में नहीं रहेंगे, फिर या रोहतक जाएंगे, बहादुरगढ़ जाएंगे या सोनीपत जाएंगे, क्योंकि वो मेजर सिटी सेंटर है। ये एक प्रकार से कस्बा ही है, और इस कस्बे के अंदर जब तक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा तब तक यहां पर पैसों की बढ़ोतरी आप बहुत अग्रेसिवली ना माने,
NH 334 भी बिल्कुल बाहरी एरिया से निकाला गया है। राइट साइड में ये देख लीजिए आप, पूरा का पूरा जो ये खरखोदा ना, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, राइट साइड में जाएंगे तो सेक्टर 9 की तरफ, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ओल्डर खरखोदा की तरफ, और इसी NH 334B पर सीधा जाएंगे तो भैया हम पहुंच जाएंगे सोनीपत। यहां से ये देख लीजिए भैया, खरखोदा के अंदर की रिहाइश, ये है पूरा एक कस्बा जिसकी जनसंख्या हमने बता दी कि 2011 के सेंसस में लगभग 25 के आसपास थी। आसपास के गांवों को जब हम लोग समझेंगे तो 40,000 के आसपास है। ये रूट सीधा ना आपको सेक्टर 9 की तरफ कनेक्टिविटी देता है, जो कि नए खरखोदा के अंदर आ रहा है, और नए खरखोदा के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ही दिखाई देंगी आपको। कोई बहुत बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर खरखोदा, नए खरखोदा में नहीं आया, और अगर आएगा भी ना तो बहुत टाइम लगेगा, और सरकार अपने हिसाब से स्लोली स्लोली काम कर रही है। बहुत अग्रेसिवली काम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हैबिटेशन बहुत अग्रेसिवली नहीं आएगा। जो जरूरत है, जिस हिसाब की जरूरत है, वो सरकार आपको ऑलरेडी करके दे रही है। ये खरखोदा NH 334B के ऊपर से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जो इंटरसेक्शन है, लाइक दिल्ली बवाना रोड के लिए जहां से आप लोग लेफ्ट लेते हैं NH 334B से, वहां से खड़े होकर के आप लोगों को ये पूरा ड्रोन शूट दिखा रहे हैं भैया। NH 334B ने पूरा कवर किया हुआ है। ये ऐसी रिहाइश है पूरी खरखोदा की। राइट साइड में एक नेक्स्ट्रा सिटी में थोड़ी बहुत हैबिटेशन, या पीपली गांव में आपको थोड़ी बहुत रिहाइश, गोपालपुर गांव में थोड़ी बहुत रिहाइश आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके अलावा सारा का सारा ये एरिया होमंगस लैंड पार्सल, विदाउट एनी रोड इंफ्रा, विदाउट एनी इलेक्ट्रिक इंफ्रा, विदाउट एनी सीवरेज इंफ्रा, सारा का सारा खाली पड़ा है भैया। अभी तो राइट साइड में ही बहुत सारी चीजें का लैंड वैक्यूम आपको देखने को मिलेगा। इन कॉलोनियों से बाहर निकल करके जो कुछ लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे ना, तो इस कस्बे से बाहर निकल करके जो लोग अपग्रेड करेंगे, इतना ही समझ लीजिए परिवार कि उनकी गुंजाइश इतनी नहीं है जितना हाइपर इसको रेट को किया जा रहा है, जितना इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये है खरखोदा NH 334B से दिल्ली बवाना रोड, मतलब ये जो रोड आप देख रहे हैं ना सामने, अगर इसके जस्ट अपोजिट साइड आप जाएंगे तो दिल्ली बवाना रोड की तरफ आपको ये लेकर के चला जाएगा। और ये पूरे खरखोदा की बसावट NH 334B के पैरेलली ओल्डर खरखोदा की फिर से आप यहां की एक झलकी देख सकते हैं। अगर पूरे पुराने खरखोदा में आप लोग घूमेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा, एस्टिमेट हो जाएगा कि भैया यहां पर जो लोग रहते हैं, जैसी कोठियां बनाई हुई हैं, वो रिचनेस नहीं है। ये राइट साइड में नेक्स्ट्रा सिटी, और दूर दूर तक ये सारा पार्सल खाली पड़ा है भैया। इसको भरने के लिए हुमंगस पॉपुलेशन चाहिए। इस नेक्स्ट्रा सिटी से आगे दिल्ली बवाना रोड पर चलेंगे तो आपको पीपली गांव देखने को मिलेगा, और पीपली गांव के साथ में गोपालपुर गांव। मतलब आप इस ड्रोन शूट से एक चीज समझ जाए कि नए खरखोदा को, मतलब इस 334 को, जब पुराना खरखोदा के लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे हैबिटेशन के लिए, तो बहुत जोर लगने वाला है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 2 साल की नहीं है, ये कहानी 5 साल की नहीं है। जब सन 1960-70 से बसते बसते खरखोदा को इतना टाइम लग गया भैया, और अब माइग्रेशन का जब पैटर्न आएगा यहां पर, तो वो भी तो कम से कम 10-15 साल लेगा ना, एकदम से चीजें नहीं होंगी। तो रेट्स को बिल्कुल उसी हिसाब से आप लोगों को बना करके रखना है जिस हिसाब की यहां के लोगों की स्पेंडिंग पावर है। हमारी बार बार एक ही चीज को लेकर के आपसे कहा सुनी होती है कि भैया रेट्स को वाजिब रखें। अगर रेट्स को आप लोगों ने वाजिब नहीं रखा ना, तो इन लोगों की पहुंच से चीजें बाहर हो जाएंगी, और वो एरिया बसने में ही बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। 2 चीजें होती हैं, या तो रेट्स का करेक्शन आएगा या टाइम करेक्शन आएगा। और टाइम करेक्शन ना बहुत खतरनाक होता है, यानी कि काफी लंबे समय तक वहां पर रिहाइश ना होने के कारण एरिया बिल्कुल एक तरीके से सुनसान हो जाता है, और लोग डरते हैं ऐसी जगह पैसा लगाने से कम रेट को वाजिब रखें। रेट की जो ट्रेडिंग हो रही है उसको वाजिब रखें। ये रोड सामने सीधा दिल्ली बवाना रोड, ये सामने NH 334B, इसी के नीचे से होते हुए जाएंगे तो दिल्ली बवाना रोड आपका शुरू हो जाता है, जो नेक्स्ट्रा सिटी के सामने से होते हुए जाता है। मकान जो बने हुए हैं इनको जूम करके आप लोग देख लीजिए, कितना एरिया खाली पड़ा हुआ है। खेतों के बीच में बसाए हुए ये सारे कस्बे एक अच्छी कॉलोनी की प्लॉटिंग करके बसाया गया है, पुराना खरखोदा है। हाँ, पुराने खरखोदा में ये मेजर वाइड रोड्स को ऑलरेडी सरकार ने मेंटेन किया है, बनाया है, बट बात इनकी नहीं है। बात है कि नए खरखोदा को बसने में कितना टाइम लगेगा, उसकी सच्चाई आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये पूरे खरखोदा में आप मात्र 10, 15, 20 मिनट में घूम सकते हैं। कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है ये मेजर सिटी नहीं है, ये कस्बा है। और कस्बा भी ज्यादातर यहाँ पर ना मैकेनिकल लोगों का काम करने का तरीका, खरखोदा के अंदर ज्यादातर मैकेनिकल लोग ही रहते थे और वही काम करते थे। लाइक जैसे गोहाना आपने देखा होगा, गोहाना तो फिर भी खरखोदा से थोड़ा सा ज्यादा फ्लरिस्ट है, बट यहां पर तो IMT के अलावा कोई रोजगार का भी साधन नहीं था। IMT तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज मिल गई है खरखोदा को।
ये देख लीजिए सामने कैसे मकान बने हुए हैं, किस प्रकार की हैबिटेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप खरखोदा के बीचों बीच घूमेंगे तो आपको उनकी पॉकेट की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी समझ में आएगी भैया। एरिया बीच बीच में प्लॉटिंग हो रखी है पुराने खरखोदा के अंदर। ज्यादातर जो माइग्रेंट हैं वो पुराने खरखोदा के अंदर भी आकर के लेबर क्लास या ब्लू कलर एम्प्लॉयर यहाँ पर आकर के भी वो लोग रह रहे हैं। अब गोपालपुर गांव में हम पहुंच गए हैं, जो सेक्टर 4 ओरियन सिटी के पास में पड़ता है। ये लगभग 3,500 के आसपास की इस गांव की जनसंख्या है, और ये भी एक शहर से जुड़ा हुआ, मतलब जो नया खरखोदा बस रहा है उस हिस्से में इसको हम काउंट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जनता हो सकता है यहां से भी दीनदयाल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले, गांव से बाहर निकल करके चली जाए, लेकिन कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला है। और इसके आसपास का एरिया आप देखेंगे तो ये आर जोन है, कुछ एग्रीकल्चर जोन है, और सब कुछ ही खाली पड़ा है भैया यहाँ पर भी। आप ये गोपालपुर गांव का ड्रोन शूट अभी आप देख पा रहे होंगे, और ये जो रास्ता है नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता सीधा मारुति की तरफ आपको कनेक्टिविटी देता है। गोपालपुर से राइट साइड में आप लोग ये पूरा का पूरा हुमंगस लैंड पार्सल, एम्प्टी लैंड पार्सल देख पाएंगे। ये रोड जो आप देख रहे हैं सामने मारुति की तरफ आपको कनेक्टिविटी देता है, और ये केएमपी की तरफ अंडरपास से होते हुए जाता है। सामने ना शायद ब्लर है, लेकिन वो केएमपी, और लेफ्ट साइड में आपका मारुति का हुमंगस आपको 900 एकड़ का सेटअप देखने को मिलेगा। और पूरा खरखोदा का ड्रोन व्यू आप लोगों के अब सामने है। आप जज कर सकते हैं इस एरिया को डेवलप करने में कितना बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए, सरकार को कितना समय लगेगा, और क्या धरातल की सच्चाई है। ये सब चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। हवा हवाई में बातें करने से काम नहीं चलेगा। आ गई आईएमटी, आ गई मारुति, लेकिन क्या क्या हो जाएगा उससे? ये बसने में, ये बसने में, ये बस आउट आने में बहुत समय लगना है परिवार। अंदर के रोड, बिजली, पानी, सीवरेज, ये बेसिक एमिनिटीज, बेसिक इंफ्रा आने में बहुत समय लगना है। धोखे में ना रहें। ये ना सोचें कि आज 50,000 का रेट है, तुरंत अगले 2 साल में वो 80, 90, 1 लाख रुपए के पहुंच जाएगा। बहुत स्लो डाउन होकर के ये मार्केट चलेगी। और कैसे लोगों को यहाँ पैसा लगाना चाहिए? जो बेसिकली या तो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं आईएमटी के अंदर, या फिर वो लोग गांव से निकल करके अपने आप को एक गेटेड टाउनशिप में जाना चाहते हैं, या बहुत लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं, मतलब जिनका विजन ही है कि ठीक है एक चीज लेकर के डाल दी। अब आईएमटी में पहुंच गए हैं भैया। ये रोड सीधा आपको बहादुरगढ़ की तरफ कनेक्ट करता है, और ये आईएमटी का रोड आपको यूनोमिंडा की तरफ लेकर के चला जाता है। अब आईएमटी की करंट सिचुएशन आप देख लीजिए। मारुति प्लांट के अलावा एक यूनोमिंडा और जेबीएम ऐसी 2-4 कंपनियां, वरना आईएमटी का भी बहुत बड़ा पार्सल अभी खाली पड़ा है। सरकार तो अपने स्केल पर अग्रेसिवली काम कर ही रही है। धीरे धीरे चीजें आएंगी, धीरे धीरे बस आउट होगी, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आएंगी, लेकिन फिर वही बात, 1 दशक, कम से कम 1 दशक की कहानी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा। और अगर आईएमटी का जिसका ये होला हो रहा है ना कि चिल्ला रहे हैं आईएमटी एक्सपेंशन हो जाएगा, नुकसान है उसमें। आपको पता है कि वो एरिया फिर टूवर्ड बहादुरगढ़ भी चला जाएगा, झज्जर भी चला जाएगा। इतनी बड़ी आईएमटी सरकार बना तो देगी, बट उसको भरने में बहुत टाइम लग जाएगा, और एक दूसरे को कंपटीशन मिलेगा। वो खरखोदा जाएंगे या बहादुरगढ़ की तरफ जाएंगे या झज्जर की तरफ जाएंगे, कहां पर जाएंगे, और कितनी सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री आ पाएंगी वहां पर। वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और मतलब आप खुद भी समझ सकते हैं यार, ये हुमंगस लैंड पार्सल है, 3200 एकड़ कोई छोटा पार्सल नहीं है। ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, ये चौराहा देख पा रहे हैं, यहां पर रामपुर गांव आपको देखने को मिलेगा। सीधा फिरोजपुर भांगड़ की तरफ आप जा सकते हैं। ये दिल्ली बवाना रोड ही है जो बवाना की तरफ कनेक्टिविटी देता है। राइट साइड में आप यहां से बहादुरगढ़ जा सकते हैं। पूरा आईएमटी का पार्सल है भैया ये। और जब राइट साइड में हम यहां से रोटेट कर रहे हैं, ये पूरा आईएमटी का आपको पार्सल दिखा रहे हैं। ये जो रोड है ये सीधा आपको दिल्ली बवाना रोड इसे कहते हैं, टुवर्ड नेक्सा सिटी की तरफ लेकर जाता है। यही सीधा रोड, मतलब पीपली गांव आएगा, फिर नेक्सा सिटी आएगी। और ये गांव आप लोग देख लीजिए परिवार, कितना बड़ा गांव है। ये भी लगभग 3200 के आसपास की जनसंख्या है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये टुवर्ड सोनीपत आपको कनेक्टिविटी देता है। आसपास कुछ इंडस्ट्रीज यहां पर भी फिरोजपुर बांगड़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। फिरोजपुर बांगड़ जो सामने इसी रोड पर गांव आता है, लगभग 3300-3400 के आसपास की पॉपुलेशन वहां पर है। राइट साइड में ये आईएमटी का काम जारी है। तो पूरा का पूरा आपको ना ये हुमंगस जो पार्सल है ये दिखा दिया। इंफ्रा कितना टाइम लेगा ये इंफ्रा डेवलप होने में। अभी तक लोग धरती पर घूम रहे थे, या वर्चुअली चीजें देख रहे थे, या सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग एडिटिंग करके अलग अलग चीजें, कोई भी रॉ फुटेज आपको नहीं दिखा रहा था परिवार। वो सारे ही रॉ फुटेज बहुत मेहनत से आपके सामने हमने